अगर जीवन में सुखी, संपन्न और धनवान रहना चाहते हैं तो यह 6 बातें गांठ बांध लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उनके घर के सामने से शायद 4 साधु गुजर रहे थे। वह साधु उनके घर के आंगन में जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि आपके द्वार में साधु आए हुए हैं। साधुओं के द्वारा आवाज़ लगाने पर औरत घर से बाहर निकल कर देखी कि उसके द्वार पर 3 साधु खड़े हुए हैं और उनके लिए बाहर विश्राम करने के लिए आसन लगा दिया। इसके बाद भिक्षा देने के लिए एक थाली में अनाज लेकर आई तो साधु बोला, हे देवी, आप हमें अनाज मत दीजिए। अगर आपके पास कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। वह बहुत गरीब औरत थी। मन में विचार करने लगे कि हमारे घर में तो इतना भी पर्याप्त भोजन नहीं है जिससे इन साधुओं का पेट भरा जा सके। फिर वह औरत सोचने लगे कि हमारे स्वामी आने ही वाले होंगे और कहीं ना कहीं से भोजन का प्रबंध अवश्य ही कर लेंगे। इसलिए उस औरत ने साधुओं से कहा कि आप लोग थोड़ी देर बैठकर विश्राम कर लीजिए, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तभी एक साधु कहता है कि हे देवी, तुम यह बताओ कि तुम्हारे अलावा इस घर में कौन कौन है। तब वह औरत ने बताया कि हमारे स्वामी और हम ही बस इस घर में रहते हुए हैं और हमारे स्वामी इस वक्त काम करने के लिए गए हुए हैं, बस थोड़ी देर में वह आ जाएंगे। तब उन साधुओं ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पति घर में नहीं है, इसलिए ना मैं तुम्हारे यहाँ विश्राम करूँगा न भोजन करूँगा। जब तुम्हारे पति आ जाएं तब तुम हमें भोजन के लिए बुला लेना। थोड़ी देर बाद उस औरत का पति काम करके घर आ जाता है। तब उस महिला ने अपने पति से साधुओं के बारे में पूरी बात बताई। तब उस महिला का पति साधुओं को बुलाना और उनको भोजन करवाना, क्योंकि भाग्य से ही साधु किसी के घर में आगमन होता है। अपने पति का आदेश पाकर महिला साधुओं के पास जाती है और उनसे कहती है कि महात्मन, मेरे पति आ गए हैं और मैं उनकी आज्ञा से ही आपको बुलाने आई हूँ। आप लोग चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब साधु कहते हैं कि देवी, हम लोग एक साथ किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। हम तीनों धन, सफलता एवं प्रेम के नाम से जाने जाते हैं और जिसके घर में जो प्रवेश करता है उससे वह संपन्न हो जाता है। अंततः आपके पति से जाकर पूछ लीजिए कि वह हम तीनों में से किसे बुलाना चाहते हैं। दोस्तों, साधुओं की बात सुनकर वह पत्नी अपने पति के पास गई तो उसका पति बोला कि हम लोग तो पहले से ही गरीब हैं, अंततः सबसे पहले धन को ही बुला लेते हैं, क्योंकि अगर घर में धन आ जाएगा तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। परंतु उसकी पत्नी बोलती है कि अगर हम सफलता को बुला लेते हैं तो बिना कुछ किए ही काम सफल हो जाएगा, जिससे धनवान होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, दोनों पति पत्नी यह निश्चय नहीं कर पाते हैं कि पहले किसको बुलाया जाए। तो उसके पति ने कहा कि चलो हम उन्हीं लोग से पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहला किसे आना चाहिए। इसके बाद वह दोनों साधु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। पति पत्नी की ऐसी बात सुनकर वह साधु एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो पति और पत्नी ने कहा कि हे महात्मन, आप इस तरह क्यों जा रहे हैं, आप रुकिए। तो साधु बोले, हे पुत्री, हम लोग इसी प्रकार सबके घर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, परंतु जो लोग लालच में आकर धन और सफलता को बुलाते हैं, हम लोग वहाँ से लौट जाते हैं। परंतु जो लोग धन और सफलता के वजह प्रेम को बुलाते हैं, हम लोग उनके घर में बस जाते हैं। दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर धन होता है, और जहाँ प्रेम और धन होता है वहाँ सफलता अवश्य ही होती है। परंतु जहाँ सफलता और धन होता है वहाँ पर प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम के साथ ही धन और सफलता होते हैं। दोस्तों, लालची लोगों को अगर धन का खजाना भी मिल जाए तब भी इनको संतुष्टि नहीं होती।
धन प्रेम के बिना धन निरर्थक होता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसलिए जहाँ प्रेम ना हो वहाँ धन और सफलता का आगमन नहीं हो सकता। शुभ कार्यों से ही, प्रेम से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं धन और सफलता हमारे पास लंबे समय तक टिकी रहे तो इन 6 आदतों का निरस्कार करना होगा। पहला, मदिरा पान करना। दूसरा, अनावश्यक कलह। तीसरा, जो परिवार में रहकर कलह का कारण बनता हो। चौथा, किसी भी स्त्री या पुरुष में कलह करवाने की भावना करना। पाँचवा, बुरी संगति एवं छठवां, अहंकार की भावना रखना। दोस्तों, अगर आप इन 6 बुरी आदतों का त्याग कर देते हैं तो प्रेम, धन एवं सफलता तीनों का वास आपके जीवन भर रहेगा और आप जीवन भर सुखी और धनवान बने रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।